शनिवार सुबह सिंगौली तहसील के कवई गांव में 40 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने जिला प्रशासन पहुंचा और कार्यवाही करते हुए चने की फसल को नष्ट कर भूमि पर शासकीय स्थापित किया। उक्त भूमि को निजी भूमि बताने वाले किसान बालकिशन धाकड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार देर शाम कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रारंभ कर दिया और प्रशासन से अपनी भूमि दिलाने की मांग की। धरने पर बैठे सभी किसानों का कहना था कि जब तक प्रशासन हमें हमारी जमीन वापस नहीं दिलाता तब तक चाहे हमें भोपाल हो या दिल्ली कहीं भी धरना करना पड़ेगा तो करेंगे, आमरण अनशन भी करना पड़ेगा तो करेंगे। हमें हर हाल में न्याय चाहिए। किसान धाकड़ का कहना है कि मेरी 33 बीघा जमीन है, उस जमीन का मैं 50 वर्षों से लगातार खेती करता आ रहा हूँ। वह प्रशासन के द्वारा आज सुबह मेरी जमीन पर बुलडोजर चलाकर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया, जिसके विरोध में आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित किसान बालकिशन धाकड़ और उसके साथ कई किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग यही है कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह गलत है। उस जमीन के हमारे पास कागजात है, इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उसे अवैध बताकर अतिक्रमण हटाया गया है। हमारी मांग है कि हमारी निजी भूमि को शासकीय बताकर जिस तरह से फसलें बर्बाद की जा रही है और कोर्ट का स्टे को भी मानना नहीं चाह रहे हैं, तो किसानों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खेत से आज किसान कलेक्टर तक आ गया है। यहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ नहीं मिला तो हम दिल्ली भी जाएंगे, रामलीला मैदान में भी भूख हड़ताल करेंगे और वहाँ बैठना पड़ा तो वहाँ भी बैठेंगे और भोपाल भी जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा किसान चुप नहीं बैठेगा। क्या आपको नोटिस मिला है? आपने पूर्व में आवेदन दिया था, प्रशासन को भी दिया था, मंत्री जी को भी आवेदन दिया था, क्या उसके बाद भी आप लोगों को शुरू में जो कार्रवाई हुई थी वो बिना नोटिस के हुई थी। मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, बिना कुछ बताए इन्होंने खुद के कागजों पे कार्रवाई करके अपने पास रख लिए। उसके बाद कार्रवाई कर दी। जो पुलिस प्रशासन 150 से 200 लोगों को लेके आते हैं, आप बताइए कि अतिक्रमण हटाने के लिए इतने रात को 3 बजे 200 पुलिस प्रशासन को लेने की कहाँ जरूरत है अगर वो चोर नहीं है तो मैं यहाँ नहीं था तो कार्रवाई कर ली। कोर्ट में वो कार्रवाई तक नहीं बता पा रहे हैं, बार बार तारीख पे तारीख मांग रहे हैं। अगर ये जीत रहे थे तो कोर्ट में कागज बता के मेरा खेत ले सकते थे, लेकिन इनको पता है कि कोर्ट में नहीं जीतेंगे, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे हैं, इसीलिए उन्होंने तानाशाही पूर्वक कार्रवाई की है। क्या उद्योग के नाम पर किसानों की जमीनें और हड़पने का काम करे प्रशासन में? ये उद्योग वालों को जमीनें देना है किसी भी हालत में, चाहे वो किसान की निजी भूमि हो, चाहे शासकीय हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वो इसमें कमा खा रहा हो, तो ये उद्योगपतियों को देने के लिए ही किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको स्टे वगैरह मिला था और कितना क्या नुकसान हुआ आज जो कार्रवाई हुई है? आज मैं नुकसान खेत पे तो हमको जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने, लेकिन फिर भी जो नुकसान लगभग चने की फसल थी मेरी 10-12 बीघा वो नष्ट कर दी। थोड़ी बहुत जो सरसों कटी हुई पड़ी थी जो पहले टूट गई थी उसके ऊपर भी जेसीबी चला दी और थोड़ा बहुत चना तो उखाड़ के अधिकारी ले गए उनके घर पे। अब किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कब तक बैठेंगे? क्या जब तक बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इसको जवाब तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा कि एक किसान की जमीन को आप बिना बताए उसकी जमीन छीन रहे हो, उसकी जगह दूसरी जगह बता रहे हो, वहाँ वन विभाग है तो उसके अंदर जेसीबी वो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? कितनी बीघा जमीन है आपकी? 35 बीघा जमीन है मेरी। तो प्रशासन किस तरह की आपकी क्या और की जमीन देने की बात कर रहा है प्रशासन? प्रशासन जमीन कहीं नहीं देना चाहता है। मैं प्रशासन वालों को बोलता हूँ कि आप मेरी जमीन अगर वहाँ है तो आप वहाँ जेसीबी लेकर चलिए, लेकिन प्रशासन वहाँ नहीं चलता क्योंकि वहाँ वन विभाग है। प्रशासन को सिर्फ मेरी जमीन छीननी है, उसके लिए बहाना है कि आपकी जमीन वन विभाग के अंदर है। जो प्रशासन मुझे मेरी जमीन दूसरी जगह बता रहा है वो कोई प्रशासन दूसरा थोड़ी है, वही लोग हैं जो तानाशाही रूप से मेरे यहाँ कार्रवाई करने आ रहे हैं। धरने में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार और राजकुमार अहीर भी शामिल हुए और किसानों को समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है यह गलत है, किसानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और पीड़ित किसान को न्याय दिलवाएगी। जावत विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि बड़ी खवई, धनगांव, खेड़ा, माकटोल और माता खेड़ा और इसके आसपास की पूरी जमीनों पर सकलेचा जी की निगाह थी और वे चाहते थे कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए। इसी बात को लेकर सौर ऊर्जा प्लांट की पहली शुरुआत की गई। हमने 2 साल पहले इस बात को लेकर कलेक्टर मयंक अग्रवाल को इस मामले से अवगत कराया था कि सौर ऊर्जा प्लांट के नाम पर किसानों की निजी भूमियां ली जा रही हैं। तब कलेक्टर ने हमें कहा था कि हम केवल सरकारी जमीनें लेंगे, जबकि इन्होंने बहुत से लोगों की निजी जमीनें भी ले ली गई है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। बालकिशन धाकड़ की जो जमीन प्रशासन ने शासकीय बताई है उस भूमि के कागजात किसान के पास है, जबकि उक्त भूमि के मामले में न्यायालय में आज स्टे पर कार्रवाई होना था, जिसके द्वारा इंतजार तक नहीं किया गया। उसके पहले ही कार्रवाई कर दी गई। इस मामले में किसान की बात नहीं सुनी गई। मैं आपको पिछले 2 साल पहले इस घटनाक्रम में ले जाता हूँ कि बड़ी खवई, धनगांव, खेड़ा, माका डोल और माता खेड़ा इसके आसपास की पूरी ज़मीनों पे सकलेचा जी की निगाह थी और वो ये चाहते थे कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। इसी बात को लेके सौर ऊर्जा प्लांट की पहली शुरुआत की। हमने 2 साल पहले प्रशासन को इस बात से
तत्कालीन कलेक्टर को ये अवगत कराया था, यही माननीय अग्रवाल जी थे, इनको अवगत कराया था इस बात को लेके कि वहाँ सौर ऊर्जा प्लांट के नाम से ज़मीनें जो ली जा रही है, तो उन्होंने कहा था केवल हम सरकारी ज़मीनें लेंगे, ना कि किसी की निजी ज़मीनें लेंगे। अभी बहुत से लोगों की निजी ज़मीन भी इन्होंने ले ली, उनको मुआवजा नहीं दिया है। और बालकिशन धाकड़ की जो ज़मीन है उसके कागज़ उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसी डॉक्यूमेंट्स के बाद मुझे एक बात बताइए कि न्यायालय अगर कोई स्टे देता है तो कोई ना कोई प्रूफ सबूत या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब जाके स्टे मिलता है। आज स्टे की तारीख थी, आज हियरिंग थी, तो मेरा कहना है प्रशासन को ये देखना चाहिए, स्टे अगर खारिज होता उसमें ये बात तो न्यायालय में साबित नहीं होती कि ये ज़मीन इसकी नहीं है, तो उसके बाद कार्रवाई करते, हम विरोध नहीं करते, क्योंकि प्रशासन का कहना अतिक्रमण है लेकिन सामने वाले बालकिशन के पास कागज़ है। तो ये एक तरीके से प्रशासन की हठधर्मिता है। सुबह उद्योग के नाम पे किसानों की जमीनों को हपा जा रहा है, किस तरह से बड़ा मंत्री जी के गृह क्षेत्र के अंदर एक किसानों के साथ में हड़ताल की जा रही है। मेरा कहना ये है कि सकलेचा जी शुरू से उद्योग का काम करते हैं, नोएडा में भी इनका उद्योग है और इनके मित्र मंडली भी उद्योग का ही काम करती है। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में इन्होंने एक मीटिंग ली थी अधिकारियों की, और उसमें कहा था कि जावद क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं उनको चिन्हित करें, उससे उनकी नीति और मंशा साफ नज़र आती है। पिछले दिनों केसरपुरा में आपने देखा होगा कि वहाँ एक किसान की ज़मीन पे जेसीबी चलाई, और जेसीबी चलाने के बाद वहाँ एथेनॉल का एक प्लांट लगा रहे हैं, जो इनके साथी हैं मिस्टर नाहटा वगैरह, जो भी इनके दोस्त लोग हैं। इनके आसपास जो लोग हैं 10-5 लोग, और इनका मंडल कमंडल ये जो पूरी लूट खसोट कर रहे हैं, ज़मीनें छीनना और पर वहाँ पे उद्योग लगाना, और शासन के करोड़ों रुपए को चूना लगाने का काम। ये तो उद्योग लगाएंगे, थोड़े दिन चलेगा, लेकिन शासन का पैसा हड़प कर जाएगा। किस तरह की आगे कार्रवाई करेंगे, इनकी मांगे पूरी होती तो? मांगे पूरी होने का सबसे बड़ा तो न्यायालय का मामला रहता है। इसके बाद भी कांग्रेस सड़कों पे चलेगी। आपका आज भूख हड़ताल धरना शुरू किया, फिर भूख हड़ताल, फिर अनशन, लगातार अनवरत क्रमबद्ध ये आंदोलन चलेंगे।